सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे बाजार में आज हमें फिर एकदम से करेक्शन देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोग देखो जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बिहेव पर अगर देखा जाए तो भी देखो सब कुछ ठीक ही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखोगे भी यूएस मार्केट है, वहां से पॉजिटिव संकेत है, यूरोपियन मार्केट से पॉजिटिव संकेत है। हम कहाँ कमजोर हैं अभी के टाइम, ये मेन पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो क्या, देखो हमास इजराइल का युद्ध है, उधर रसिया यूक्रेन का युद्ध है। रसिया यूक्रेन का तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन हमास की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है। उन्होंने डील के ऊपर साइन भी कर दिया है। ठीक है, उन्होंने अपना जो ना भी हथियार छोड़ने का टाइम या फिर उन्होंने हथियार छोड़ने का जो ना भी फैसला कर लिया है। लेकिन आगे से इजराइल इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है वो अब तक सामने नहीं आई है भाई। लेकिन वो युद्ध रोकने के लिए तैयार है, वो कदम बढ़ा रहे हैं युद्ध को विराम देने के, युद्ध रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि हमास नहीं चाहता कि हम और ज़्यादा युद्ध में यहाँ पर जाएं। तो हमास की तरफ से तो ये अपडेट है, वो तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गया मार्केट के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम कमज़ोर। ठीक है, सबसे बड़ा जो नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ अभी के टाइम मार्केट में, वो एक तो आप लोग देखोगे भी जो आरबीआई है उनकी तरफ से जो मार्केट को लेकर बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा भी बहुत से फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वो फिसले बिकॉज उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी। उसके बाद हमें इन शेयरों में धड़ाशायी होते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से आप लोग देखो मार्केट के ऊपर भी असर। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के शेयरों में भी कल एक दिन फॉल था बिकॉज अडानी ग्रुप के ऊपर सेबी का एक्शन। ठीक है, शो कॉज नोटिस। तीसरी जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में माहौल बना गड़बड़ वाला, वो था भाई जो हर्ष गोयनका है उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आना, और उसके अंदर आप लोगों ने ट्वीट किया है, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और सेबी को टैग करना, ये सबसे बड़े जो ना भी कारण थे मार्केट में दबाव के। ठीक है, मानते हैं उन सभी के वजह से। और जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर डर का सिलसिला बना हुआ है, वो है भाई जो ये मतदान हो रहे हैं या फिर आप लोग देखोगे आने वाली सरकार है उसको लेकर सबसे बड़ी टेंशन तो ये अभी मार्केट के लिए भी। देखो अगर करंट गवर्नमेंट आई तो मार्केट में ठीक ठाक माहौल बने रहेंगे। अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो मार्केट में 5-7% के आसपास का करेक्शन आना तय है। तो ये माहौल बन सकते हैं और इस वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़े सेंटिमेंट चेंज हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक दो चीज़ और देखी होंगी, जैसा कि जो भारतीय बाजार ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग भी की जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलजुल कर सामने आ रही हैं। लेकिन देखो भाई, जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले हैं, उन्हें यहाँ पर दिक्कत आती है। मार्केट आप लोगों ने निफ्टी 80 पॉइंट के करीब फिसला है, तो वहीं सेंसेक्स की बात है 300 पॉइंट्स के करीब फिसल गया है। बैंक निफ्टी 1% के करीब आप लोग देखोगे गया डाउन, 402 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी आज, यानी बैंकिंग जो सेक्टर वो आज फिर आप लोग देखोगे एनबीएफसी और जो बैंकिंग आज फिर दबाव में है। और निफ्टी आईटी आप लोग देखो जो आईटी सेक्टर है 140 पॉइंट के करीब डाउन है। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसमें भी हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिल रहा है फिर से। जैसा कि हर्ष गोयनका ने जो बयान दिया था कि एक बार फिर जो हर्षद मेहता और जो केतन पारिक वाला जो दौर है वो आ रहा है, ये उनके बयान है भाई, उनका आप लोगों को ये कहना है। तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हुआ है, थोड़ा पब्लिक के अंदर डर बना हुआ है। तो मैं तो एक बात कहूँ, देखो भाई जिनके अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में होल्डिंग है अभी अपनी होल्डिंग बनाए रखो, या फिर अपने कंपनी और जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया उनके रिजल्ट्स आ गए हैं तो रिजल्ट्स के बाद भी एक छोटा मोटा फैसला आप लोग ले सकते हो। अगर रिजल्ट्स नहीं आए हैं अच्छी कंपनियां तो अभी उन्हें होल्ड करना ही आई थिंक सही रहेगा। और बाजार को लेकर परेशान नहीं होना है, बाजार आपको अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ सकता है। तो सपोर्ट क्या होगा चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अभी के टाइम बाजार के अंदर हमें एक ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया है। ब्रेकडाउन लेवल इस तरह था अभी 410 का, इस लेवल को ब्रेक किया और नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। और जो सेकंड ब्रेकडाउन लेवल था वो था अभी 363 का, ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक हो गया है। तो आप लोग देखोगे 22363 को अगर नीचे में सस्टेन करेगा तो ये 22300 तक जाने के इसके चांस रहेंगे अगले। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट के ऊपर दबाव है भाई। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का लगा लीजिए, या फिर आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई है, जो आरबीआई का एक्शन है, ठीक है, सेबी का एक्शन है अडानी ग्रुप के ऊपर, या फिर आप लोग देखोगे भी बाजार के अंदर ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। कंपनियों के आईटी स्टॉक्स जो है उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, तो
बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में माहौल जो है थोड़ा गड़बड़ाहट वाला है। तो इसलिए देखो 22,363 ये लेवल देखो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इसके ऊपर में है तो हम पॉजिटिव हैं, अदरवाइज नीचे हैं तो भी देखो 22,300 के नीचे में जाने के आसार बन रहे हैं। तो 22,363 और फिर नीचे अगर रहता है तो 22,300 तक के जाने के चांस हैं। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।